आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। सभी को आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ईर्ष्या, या जिसे हम जेलसी या जलन कहते हैं। ये जो ईर्ष्या नामक एक इमोशन है, देखिए जो भी हमारे भीतर भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, अच्छे और बुरे नहीं होते। इमोशन बस एक फीलिंग है, उनमें एक फीलिंग है ईर्ष्या, जलन। और ये तब हमारे भीतर उत्पन्न होती है जब हम अपना कंपैरिजन किसी से करते हैं, राइट। जब तक आपने अपना कंपैरिजन किसी से नहीं किया तो आपके भीतर ये भाव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन सपोज करो कोई आपका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, या कोई पड़ोसी है, बहुत सुंदर कार ले आया और आपको लगा कि यार मेरे पास ये कार नहीं है। एंड आपके पास ऑलरेडी एक कार है, मतलब उस थोड़ी सस्ती है, बट कार है आपके पास, लेकिन आपका ध्यान दूसरे की कार पे है। और अब आपका माइंड क्या है ना, कैलकुलेटिव है। जो हमारा माइंड है ये लगातार जजमेंट और कैलकुलेशन पास करता रहता है। हमारे इमोशंस उसके अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। तो आपका माइंड फटाफट कंपैरिजन करता है, उसके पास अच्छी कार है, मेरे पास अच्छी कार नहीं है। देखो उसके पास अच्छा घर है, मेरे पास उतना अच्छा घर नहीं है। हाँ है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जब हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होता है और उस कंपैरिजन में हम ये पाते हैं कि शायद सामने वाला हमसे बेहतर स्थिति में है, तो वो जो भाव उत्पन्न होता है एक एक जजमेंट का, उसको हम कहते हैं ईर्ष्या या जेलस, राइट। अब बात ये आती है कि ऐसे इमोशन जिनको हम नेगेटिव इमोशन कहते हैं, तो उनको हम नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी यदि नेगेटिव, जिनको हम नेगेटिव इमोशन कहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, क्रोध, है ना, ये एक्चुअली वो इमोशन है जो हमें इस माया जाल में फंसा के रखते हैं। हालांकि ये बुरे नहीं होते, राइट, लेकिन ये हमें क्या होते हैं, इस माया जाल में उलझा के रखते हैं। हमारे भीतर कभी भी अहंकार उत्पन्न कर सकते हैं। इवन आप कितने भी स्पिरिचुअल क्यों नहीं हैं, बहुत अगर हाई लेवल पे अगर आपने उन्नति कर ली है, और यदि इनमें से एक भी इमोशन आपके भीतर जनरेट हो जाए, आपको वो आपके आध्यात्मिक यात्रा से बहुत पीछे लेके जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, ये इमोशन माया में उलझा के रखते हैं, इसीलिए हम इनको नेगेटिव इमोशन कहते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि इस जेलसी से हम कैसे पार जाएं। प्रश्न ये है कि जेलसी उठ गई, ठीक है, आपका माइंड ने कंपैरिजन कर लिया, लेकिन पार कैसे जाएं? तो जेलसी से पार जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना। जैसे ही आप अपने पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे घर है, चाहे गाड़ी है, जॉब है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके पास जो भी ज़मीन है, कुछ धन दौलत कुछ भी है, उसके लिए ईश्वर से ग्रैटिट्यूड पे करना। आप पाएंगे कि जब भी आप जेलस फील करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा, जेलस फील करते हैं सपोज़ किसी भी चीज़ को लेके दूसरे व्यक्ति में, तो आंखें बंद करके थोड़ा सा 1-2 लंबी श्वास लेके जो कुछ आपके पास है उसको एक बार विजुलाइज कीजिएगा, और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं उन चीज़ों के लिए, सडनली आप देखेंगे कि आपके भीतर की वो जो जेलस थी वो कम हो गई है। हालांकि एक दिन में जेलस ख़त्म नहीं होती, आपको ये प्रैक्टिस लगातार करनी है, तब तक करनी है जितनी भी बार आपके भीतर जेलस उठे, तो क्या होगा, आपने ग्रैटिट्यूड पे करना है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपके भीतर की जो जेलसी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और एक आध्यात्मिक सीकर के लिए, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है अपनी लाइफ में, उसके लिए ये जेलसी को डिज़ोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अध्यात्म में बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कही गई हैं, उनको प्रैक्टिस करने का एक्चुअली यही फ़ायदा है। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप जेलस फील करें, अपने पे क्या कीजिए, अपने पास जो भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड। जेलस का अर्थ है कि आपका ध्यान अपने पे ना हो के दूसरों पे है, दूसरों के मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे है।
आपका ध्यान स्वयं पे नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड जब हम पे करते हैं तो वो ध्यान जो जेलस के माध्यम से दूसरों पे था, तो ग्रैटिट्यूड के माध्यम से वो ध्यान दूसरों से हटके खुद पे आ जाता है कि जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरा जो कुछ भी है ना। तो जब ध्यान आप पे आ गया तो आप इंस्टेंट एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी जहाँ जाएगी वहीं पे एनर्जी फील होगी। तो जब हमारा ध्यान जब बाहर से हटके स्वयं पे आएगा तो हम स्वयं एनर्जेटिक फील करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आइए। आप देखेंगे कि आपके भीतर की सारी जो जेलस है वो डिसॉल्व हो जाएगी, और जिस क्षण ये जेलस डिसॉल्व होगी आपके भीतर अनकंडीशनल लव का जन्म होगा, जो कि यूनिवर्स की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। अनकंडीशनल लव जो है ना, मतलब उसका जन्म आपके भीतर होना मीन्स आपका हार्ट चक्र ओपन होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है अपने भीतर के इमोशंस को पकड़िए। कौन सा इमोशन कब उठ रहा है। एक आध्यात्मिक सीकर को इतना अवेयर होना ज़रूरी है कि अपने भीतर अपने मस्तिष्क में चलते हुए विचारों को वो पकड़ सके, विचार ही नहीं इमोशंस को वो पकड़ सके, और वो इमोशन को पकड़ने के बाद उन पे काम कर सके, राइट। तो आज मैंने जेलसी का बताया कि यदि आप अपने भीतर में जेलसी के इमोशन को पकड़ पाते हैं तो ग्रैटिट्यूड के हथियार का प्रयोग करके उस जेलसी को डिसॉल्व कीजिए, उसे ट्रांसम्यूट कीजिए, और उसके बाद अपनी लाइफ में एक नए चेंज को अनुभव कीजिए। ग्रैटिट्यूड पे करने से आप यूनिवर्स को एक तरह से मैसेज भी देते हैं कि वो कुछ चीज़ जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको दिया है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आप यूनिवर्स की बात से सेटिस्फाइड है, मीन्स आप यूनिवर्स से सरेंडर के मोड में हैं। तो यूनिवर्स वो चीज़ें आपको मल्टीप्लाई करके देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे ही काम करता है। बिना ग्रैटिट्यूड के या बिना सरेंडर के ये दो चीज़ें अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। तो इसके आपको बहुत से फ़ायदे हैं। तो ग्रैटिट्यूड इनिशियली आप अपनी जेलस को डिसॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके जो बेनिफिट हैं बहुत 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 ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।